13वीं और 14वीं शताब्दी में कोराम्बे में एक युद्ध हुई थी जिसको हल्दी घाटी बोला जाता है, झारखंड का। जिन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध जैसी युद्ध होते हुए देखा है। और पुराना महल यहाँ पे है ना, महल सब है ना यहाँ पे। मतलब राजा महाराजा का पहले गढ़ हुआ करता था ना, दो ब्रिटिश आर्मी की जो फ्रंटियर थी, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखती थी, एक टावर कह सकते हैं आप, सैन्य अभ्यास हुआ करता था यहाँ पे। जोहार गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबों को झारखंड पैदल यात्रा के 179वें दिन में। जी बिल्कुल, इसके बाद 180 दिन हो जाएगा, मतलब पूरे 6 महीने। मैं इस वक्त जिस ब्रिज में हूँ, उस ब्रिज का नाम तो भले मुझे नहीं पता, बट मैं कांड्रा चौक से होते हुए मैं कोराम्बे की ओर जा रहा हूँ। और क्यों जा रहा हूँ वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, बट पहले ये नज़ारे देखो। ये है आई थिंक नॉर्थ कोयल रिवर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आप लोगों को विशेष पता हो तो नॉर्थ वेस्ट टू नेशनल हाईवे 143A। क्या बोल गई मौसी? तो ये वाली जो है ना नदी, ये नदी कहीं ना कहीं पहले जो यहाँ पे गढ़ हुआ करता था 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में, उसका ये सुरक्षा कवच हुआ करता था, नॉर्थ कोयल रिवर। और चूँकि मैंने लोहरदगा के कई सारे ब्लॉग्स में भी बोला है कि ये वाला प्लेस जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर था आर्मी लोगों का, कैंप का। क्योंकि लोहरदगा बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारत के भूभाग में। रांची को उन्होंने बनाया था समर कैपिटल बाद में जाकर के, बट उसके पहले यहाँ 3 थाना थे, दुमका, लोहरदगा और चाईबासा, जिसमें से ये लोहरदगा है। तो लोहरदगा का बहुत पुराना इतिहास रहा है हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में कोराम्बे में एक युद्ध हुई थी जिसको हल्दी घाटी बोला जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी। 13वीं-14वीं शताब्दी में समथिंग उसी के आसपास में वो घटना जो है वो हुई थी। चलिए आगे हम देखेंगे कि क्या अवशेष बचे हैं उस वक्त के। और ये कोराम्बे गांव, जिसकी संरचना भगवान ने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि चारों ओर तो कहीं पत्थर, कभी पहाड़, कभी एक नदी देखने को मिलती है हमें, और हरे हरे खेत खलियान। जी, तो फाइनली मैं कोराम्बे मंदिर के पास हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर इतिहास में बहुत पुराना है और जिक्र इसका मिलता है कुछ 8वीं-9वीं शताब्दी से। लोग कहते हैं 13वीं या 14वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे वो युद्ध चली थी परगना नरेश और रक्षेल के राजा या फिर सरगुजा के राजा के बीच में। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भीमकर्ण जो कि खोखरा के राजा थे, उस टाइम खोखरा परगना जो था उसके राजा थे, उनके बीच में हुआ था और रक्षेल के राजा के बीच में हुआ था। बट एक और कहानी जो है जो मुझे समझ में नहीं आती है कि कई बार इतिहास के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी जो है ना सीमित रूप से रहती है। तो जैसे मुझे यहाँ के पंडित पुरोहित जी से बात करके पता चला, जिसको नियुक्त किया गया था नागवंशी राजा के द्वारा, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु जी की प्रतिमा है। तो वो प्रतिमा वो हाथी में लेकर के चलते थे, जहाँ पे भी उनका आधिपत्य होता था। तो राजाओं के बीच में युद्ध होती थी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से, तो वो मंदिर जो मूर्ति है प्रभु जी की, वो हाथी के बीच में चल रही थी और वो गिर गई तो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं पे गिर गई। तो उस जगह से सौंपन दी इस जगह पे बैठाने के लिए। मैं अभी आपको भगवान जी की जो झलक है वो दिखाऊंगा, बट उसके पूर्व कुछ यहाँ पे अति प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। और जैसे देख सकते हैं पत्थर में खुदी हुई हैं ओम श्री राम। तो ये कुछ अद्भुत नज़ारे मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले। भगवान भोलेनाथ जी की कुछ पत्थर की मूर्तियाँ देखने के लिए मिली। और ये मंदिर है मेरे पीछे जो अभी आप देख पा रहे थे, तो इस वक्त साक्षात आप देख सकते हैं। इस जगह से थोड़ी ही दूर 2 पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में कुछ अवशेष अभी भी है। अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊं। इसके साथ इस कोराम्बे के धरती में कभी फ्रंटियर था आर्मीज़ का, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, वो भी देखने को मिलता है। मैं बिल्कुल उस पहाड़ के बीच में हूँ, जिस पहाड़ के बीच में मुझे कुछ अवशेष देखने के लिए शायद मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है और कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि नहीं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। कई बार लोगों ने मुझे बोला कोराम्बे। तो कोराम्बे का वो मंदिर जो कि अति प्राचीन 8वीं शताब्दी की, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी, और ये साक्ष्य जिन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध जैसी युद्ध होते हुए देखा है। और यहाँ पे जो खेत हैं, नदी हैं, वहाँ पे रक्त की धाराएँ बही थी। सरगुजा और प्रगना नरेश के बीच में चली युद्ध
के तमाशे हुए थे इस जगह पे। कांड झारखंड की ये छोटा नागपुर के पठार है जो आपको पूरे झारखंड के जितने भी डिवीज़न है ना, उन डिवीज़न में सबसे ऊंची पठार इनकी ही होती है। मैंने आपको एक रांची वाले ब्लॉग्स में मैंने बताया था, कुछ 572 फीट तक ऊपर जा सकता है। मतलब सबसे अधिक ऊंचाई इनकी ही पठारों को आप देखते हो। सिमडेगा के इलाकों में तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार ऐसे ही पठारों के ऊपर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामरेखा धाम बनाया था। रामरेखा धाम आई थिंक, यस। वैसे मैं बहुत देर से बताने की सोच रहा हूँ आपको कि कैसे बताऊँ यार। पद यात्रा के दौरान ना कई सारे लोग मदद करने का वादा करते हैं बट नहीं कर पाते हैं। क्या ही बोलूँ मैं। लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ अपने लिए। क्या करूँगा मैं इतने सारे नॉलेज कलेक्ट करके जाऊँगा थोड़ी यार। ये तो मैं सब आपके लिए बनाता हूँ। तो शेयर करने के लिए कहता हूँ तो आप शेयर करके 10 लोगों को अपने झारखंड के बारे में बता रहे कि हमारे झारखंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। बाकी बात तो आपके झारखंड को लोग जंगल झाड़ी का समझते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं झारखंड का नहीं हूँ, उस अनुसार से आपके झारखंड का बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है लोग लड़कियाँ देखना चाहते हैं ब्लॉग में, लोग गंदे गालियाँ सुनना चाहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी माँ भी मेरे ब्लॉग को देख रही है और मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ अगर उसके अनुसार से सोचोगे तो। बट मेरी माँ के साथ कई सारे माँ भी देख रही हैं। लिहाज होना चाहिए यार, और अपने झारखंड की संस्कृतियों के बारे में हमेशा अच्छे से ही परोसना चाहिए, क्योंकि चीज़ें संस्कृति अच्छी ही होती है। तो ये बिल्कुल पास में आ गया हूँ और आगे कुछ भाई हैं तो उनसे पूछूंगा मैं कि कहाँ पे है यहाँ पे वो अवशेष। वो जो पुराना महल सब है वो कहाँ पे है? पुराना महल यहाँ पे है ना? महल सब है ना यहाँ पे? मतलब राजा महाराजा का पहले गढ़ हुआ करता था ना। दो ठो इधर आगे कितना दूर होगा, लेके चल सकते हैं? इधर से घूम के जाइए, चलिए ना लेकर। सामने से दिखाना चाहता हूँ कि क्या गजब विशाल लग रहा है। एक ही पत्थर की है ये जो दिख रही है संरचना। बाप रे बाप, एक बड़ी सी पत्थर यहाँ पे भी देखो। चलिए, इसमें तो 2-4 पत्थरें और भी दिख रही हैं मुझे, बट ये एकदम सिंगल पत्थर का। इसमें ट्रैकिंग करने में क्या ही मज़ा आएगा। कुछ भाइयों के साथ मैं जा रहा हूँ। इनकी बकरियाँ जो है ऊपर में चढ़ रही है, हमें दिखा रहे हैं। और उतरी भी नहीं, एकदम आराम से बैठी पड़ी है। नहीं, कब तक उतरती वो लोग? अच्छा, सामने गुफा भी है क्या? कुछ गुफे नुमा दिख रही है जगह वहाँ पे मुझे। तो ऐसे अपने झारखंड के कुछ ऐसे पठारी इलाकों में ना आपको कई सारे गुफाएं देखने को मिल जाती है। जैसे आपने पालकोट वाले ब्लॉग में तो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके यूट्यूब में सर्च करके देख लो यार, मेरी पालकोट वाली ब्लॉग प्लेलिस्ट में जा करके, या तो यूट्यूब चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। तो भाई आगे ले करके चल रहे हैं और क्या ही दुर्गम रास्ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ महाप्रभु की जो आपने मूर्ति देखी ना, वो भी बहुत दुर्गम है, वो बहुत रेयर है। भगवान विष्णु के गोद में माता लक्ष्मी जो है वो साक्षात विराजमान है। और मैं उन चीज़ों को बहुत क्लोज से दिखाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसको नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं तो लोहरदगा ज़िले से तकरीबन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी में कंडरा चौक से होते हुए आपको रामदेव विजिट करें और जगन्नाथ महाप्रभु जी का दर्शन करें, क्योंकि बहुत दुर्लभ है और हर कुछ मैं अपने कैमरे में कैद करना नहीं चाहता हूँ। इससे कहीं ना कहीं वो इनको अपमान करने के जैसा है, इसलिए। तो इन रास्तों से पहाड़ों के किनारे किनारे ये लेकर के जा रहे हैं और अभी मैं बिल्कुल यहाँ से साक्षात देख पा रहा हूँ कि कुछ पत्थरों की ऐसे ऐसे चौकियाँ जैसे खड़ी हैं और दीवारें भी कुछ इसी प्रकार से। इन चट्टानों में खड़ा होना, एक्चुअली ये चट्टान नहीं, बड़े बड़े पत्थर है जिनको जोड़ जोड़ के उस टाइम घर बनाया गया था, कुछ 8वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में। और उनके पिलर्स आप देख सकते हैं, ये सारे पिलर्स हैं। जैसे कि वो गोल वाली पिलर्स तो अभी भी लगे सीमेंटेड की गई थी कुछ सालों पहले तक, तो दिखाए जा रहे हैं। बाकी चट्टानों में थोड़ी बहुत सीमेंटेड की गई है। कुछ बहुत ज़्यादा अवशेष पुरातात्विक विभाग ने भी निकाल करके नहीं दिखा पाया, बट उन्होंने भी पता लगाया इनके सर्च से, ASI जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 8वीं शताब्दी की ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ ऐसे चट्टानों के बीच में, ऐसे पठारों के बीच में अगर आप घर या महल की कल्पना करते हैं तो बिल्कुल वो कल्पना आपकी इस प्रकार से होगी, इन चट्टानों के पत्थरों की। भाइयों को थैंक यू रहेगा, थैंक यू यार यहाँ तक दिखाने के लिए।
बिकॉज ये बहुत ही रेयर है और शायद ही कोई जानता होगा। तो हल्दी घाटी की युद्ध यहाँ पे हुई थी। चलिए अब हम इस जगह से बाहर निकले और पॉसिबल हो पाए तो मैं उस जगह पे भी आपको लेकर के जाऊँगा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश टाइम की जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन आर्मी जो थी उस टाइम की, मतलब ब्रिटिश आर्मी जो थी उनका जो फ्रंटियर था, जो जहाँ पे वो लोग सेना ट्रेनिंग करती थी नदी किनारे, वो भी अगर हो पाए तो मैं उसको दिखाऊंगा। चलिए तो चलिए इस ब्लॉग में अब बाकी है इतिहास को थोड़ा और खंगोलने की। ये तो बात रही जो मैं बात अभी कर रहा था 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी या 13वीं 14वीं शताब्दी की, पर अब जहाँ जा रहे हैं उसकी बात मैं करूँ तो ये थी ब्रिटिश काल की, मतलब कुछ 17वीं शताब्दी की 18वीं शताब्दी की। इन रास्तों से होते हुए मैं उस बैरक के पास कह सकते हो कि मैं जा रहा हूँ। तो बिल्कुल कोयल रिवर के पास ये नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश आर्मी की जो फ्रंटियर थी, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखती थी, एक टावर कह सकते हैं आप, सैन्य अभ्यास हुआ करता था यहाँ पे, वो जगह है ये, जहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर अभी भी आप देख सकते हैं। और ईंट काफ़ी मजबूत रह गई यार इसकी वजह से इतने दिनों तक ये सब कुछ झेल चुका है। और अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है नॉर्थ कोयल रिवर के बिल्कुल सामने है। तो इस फ्रंटियर को बनाया गया था, यहाँ के इस बैरक कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो टावर नुमा था, जो सैन्य अभ्यास यहाँ पे करवाए गए जाते थे। 2 इस लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में था। और मेरा ये मानना है कि झारखंड के लगभग 3 ऐसे जगह थे, लाइक दुमका, लोहरदगा और चाईबासा, जो बड़ी पुराने थाने थे यहाँ पे। तो उस थानों के जो भी सैनिक हुआ करते थे वो इस जगह पे सैन्य अभ्यास किया करते थे। लोहरदगा के पुरानिक जो भी हिस्ट्री है उसमें इन चीज़ों का बड़ा जिक्र है। इसके वजह से मैंने सोचा जब मैं कोराम्बे गया हूँ उन क्षेत्रों में, जो कि अभी आप देख रहे हैं कोराम्बे के हिल वो है, तो इस नदी किनारे बसे इस पुराने स्ट्रक्चर को भी ज़रूर दिखाया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो गई है, लगभग सनसेट हो गए और मुझे अभी पैदल ही यहाँ से लोहरदगा जाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले ब्लॉग कोराम्बे के कुछ इतिहास आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ और भी डेटा है जो आप एड ऑन करना चाहते हैं तो बेफिक्र करें। और अगर कहीं कुछ अपशब्द भी हो गई होगी या फिर आपको लगता है कि नहीं इस बंदे ने कुछ यहाँ पे मिस जानकारी दी है तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इन्हीं बातों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि लाल वाले बटन को अगर आपने ऐसे दबाया नहीं है और न्यू है तो ज़रूर दबा दें, उसको सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आप सिर्फ मुझे शेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि झारखंड के कुछ ऐसे हिस्ट्री जो है वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ जिनको झारखंड के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे और भाई को सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।